दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि कार्बन प्रतिरोध क्या होता है और कार्बन प्रतिरोध की आवश्यकता क्यों पड़ी। कार्बन प्रतिरोध को जो मान ज्ञात करने की ट्रिक होती है उस ट्रिक को भी देखेंगे और कार्बन प्रतिरोध को हम 3 से 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उस 3 से 4 क्वेश्चन के द्वारा हम कार्बन प्रतिरोध के मान को निकालना सीखेंगे, जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं। यानी कि जो क्वेश्चन रहेगा आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी डाउट आपके अगर थ्योरी पार्ट में रहेंगे तो जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो उसमें आपके सभी क्लियर हो जाएगा। साथ ही आप भी देखेंगे जो कार्बन प्रतिरोध होता है इसका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा यदि आप वीडियो को लास्ट तक पूरा देखेंगे। और कार्बन प्रतिरोध आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा यदि ये वीडियो पूरा लास्ट तक देख लेते हैं। न्यूमेरिकल भी, थ्योरी भी, जो भी होता है पूरा सब चीज़ फाइनल हो जाएगी इसी एक ही वीडियो में। तो देखिए, कार्बन प्रतिरोध चालू करने से पहले हम थोड़ा सा पहले पीछे चलते हैं अपने। हमारी जो इस समय क्लास चल रही है क्लास किसी चल रही है, क्लास 12 फिजिक्स की। यूनिट जो हमारा है, यूनिट है हमारी दूसरी, जिसका नाम है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। इस दूसरी यूनिट में टोटल कितने चैप्टर हैं? 2 चैप्टर हैं। अभी हम किस चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं? अभी हम पहले ही चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है विद्युत चालन और ओम का नियम। इस चैप्टर में हम लगभग चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, अभी हमारा ख़त्म होने वाला है। तो इस वीडियो के हम पहले जो डिस्कस किए थे वो हम ये किए थे कि जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है वह क्या होता है, हम उसे समझ लिए। अब हम देखेंगे कार्बन प्रतिरोध। तो अब आइए देखते हैं कार्बन प्रतिरोध को। कार्बन प्रतिरोधों के मानों को व्यक्त करने के लिए वर्ड कोड का प्रयोग किया जाता है। जो कार्बन प्रतिरोध होते हैं इनके मान होते हैं, कार्बन प्रतिरोध जो होते हैं इन कार्बन प्रतिरोधों के क्या होते हैं? मान। और इन मानों को व्यक्त करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वर्ड कोड का। ठीक है। कार्बन प्रतिरोध पर 4 वलयाकार पट्टी होती है। जैसे कि स्लाइड में आपको एक फोटो दिख रही होगी, इसमें देखिए जो कार्बन प्रतिरोध है इसमें 4 पट्टी हैं। 4 पट्टी है तो देखिए 4 वलयाकार पट्टियाँ होती हैं और पहली 3 पट्टियाँ जो होती हैं प्रतिरोधों के मान को व्यक्त करती हैं। तो देखिए जो है मतलब इसमें जो 4 प्रतिरोध हैं और जो पहले 3 प्रतिरोध हैं जो क्या है? लाल, काली, हरी। जो आपको रंग दिखाई दे रहा है लाल, काली, हरी, इस तीनों जो पट्टियाँ हैं ये प्रतिरोध के मान को व्यक्त करती हैं। और जो चौथी पट्टी है ये किसका मान, ये किसको व्यक्त करती है? सहनशीलता को व्यक्त करती है। यानी जो प्रतिरोध होगा उसमें 4 वलयाकार पट्टियाँ होती हैं। पहली जो 3 पट्टियाँ होती हैं वो तीनों प्रतिरोध के मान को व्यक्त करती हैं। जो चौथी पट्टी होती है वो सहनशीलता को व्यक्त करती है। ठीक है। तो देख लीजिए जो कार्बन प्रतिरोध होगा, जैसे जो हमारे मोबाइल का चार्जर होता है कुछ इस तरीके से ऐसा होता है कार्बन प्रतिरोध। ये भी कार्बन प्रतिरोध आप कह सकते हैं। तो यही सब कार्बन प्रतिरोध होते हैं। अभी हम देखिए जो अभी उसके माध्यम से जिसमें 4 पट्टियाँ होती हैं, 3 पट्टियाँ जो होती हैं कार्बन प्रतिरोध को व्यक्त करती हैं, चौथी पट्टी जो होती है सहनशीलता को व्यक्त करती है। अब देखिए हमें देखेंगे कार्बन प्रतिरोध के जो मान होते हैं उन्हें हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसमें बहुत से रंग होते हैं, बहुत से रंग होते हैं और इन्हीं रंगों के माध्यम से अभी आपको उतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पूरा चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसमें बहुत, जैसे अभी हमने आपको जो फोटो दिखाया है उसमें क्या था? लाल, काली, हरी। तो उन सब के लिए हम प्रतिरोध के मान को ज्ञात करते हैं। ऐसे जो कार्बन प्रतिरोध होते हैं उसमें बहुत से रंग होते हैं, तो उन्हीं रंगों के लिए हम क्या करते हैं? इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अभी आपको पहली बार दिखाई दे रहा हो तो अभी आपको उतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा सरल होता है, बहुत ज़्यादा सरल। तो देखिए इसमें एक ये होता है, इसी रंग के क्रम को आपको याद करना पड़ेगा। ये जो क्रम होता है इसे आपको याद करना पड़ेगा। इसे आप ट्रिक की सहायता से भी याद कर सकते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि बी 2 बार है, बी। तो पहले बी से क्या होगा? ब्लैक, और फिर दूसरे बी से होगा ब्राउन, यानी पहले से काला दूसरे से भूरा। अब देखिए इसे कैसे याद कर सकते हैं? ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर, कलरलेस या नो कलर लिख सकते हैं। तो इसकी जो ट्रिक होती है वो देखिए क्या होता है, इन सभी शब्दों से हम एक एक जो शब्द है पहले हम ले लेंगे। तो देखिए क्या बन रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि बी जो हम पहला शब्द लिए जो मिल रहा है वही हम लिख दिए हैं। बी देखिए यहाँ पे क्या लिखिए, बी रॉय, ROY, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट से लिए और बी से ब्रिटेन, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी
गुड वाइफ। अब यहाँ तक क्या हो गया, वाइफ, वाइट तक क्या हो गया, वाइफ। अब जो वाइफ होती है उसे क्या चाहिए, गोल्ड, सिल्वर और कलरलेस आभूषण, अगर उसे आप दे दीजिए गोल्ड का, सिल्वर का, कलरलेस, तो एकदम मस्त। तो यही है कार्बन प्रतिरोध को याद करने का ट्रिक। तो बी रॉय ग्रेट बॉय, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड, सिल्वर, कलरलेस। तो इस ट्रिक के माध्यम से जो कलर का जो क्रम है, रंगों का जो एक सारणी है, इसे हम याद कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया रंग। तो हमने आपको बताया था कि इस जो मतलब प्रतिरोध है उसमें 4 पट्टियाँ होती हैं। तो जो पहले 2 पट्टियाँ होंगी उनके मान को हम किस तरीके से लिखेंगे, जो पहले 2 पट्टियाँ होंगी, जैसे हरा और काले के लिए, तो देखिए हरे और काले के लिए क्या होंगी, जैसे देखिए एक बार मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। इसमें देखिए 4 पट्टी है। पहली 3 पट्टी जो होती हैं वो कार्बन प्रतिरोध के मान को व्यक्त करती हैं, चौथी पट्टी सहनशीलता की। तो जो पहली 2 पट्टी हैं इनको मान को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इन सभी के मान को हमें ज्ञात करना होता है। पहली पट्टी, दूसरी पट्टी, तीसरी पट्टी, चौथी पट्टी, हम तब मतलब एक कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए पहली 2 पट्टियों का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। पहली 2 पट्टी यदि ब्लैक है तो उसके लिए 0 लिखेंगे, यदि पहली पट्टी ब्लैक है तो 0, दूसरी पट्टी यदि ब्लैक है तो उसके लिए भी 0। ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, वायलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8 और वाइट के लिए 9। तो पहली 2 पट्टियों का मान आप याद कर सकते हैं। पहली 2 पट्टियाँ किसी भी रंग की होंगी, जिस इस 9 के अंदर किसी न किसी एक रंग की होंगी, तो जिस रंग की होंगी उस रंग के सामने वाली अंक को हम लिख देंगे, ठीक। अब तीसरी पट्टी जो होती है, अब यदि तीसरी पट्टी रेड है तो उसे हम 10 के पावर के रूप में लिखते हैं, ठीक है। जो भी है यहाँ पे, जैसे भी रेड है तो 10 की पावर 2, यहाँ 2 है ना, बस केवल तीसरी पट्टी यदि रेड है तो उसे 10 की घात 2 लिख देंगे। जैसे मान लीजिए दूसरी पट्टी रेड है तो 2 लिख देंगे, और तीसरी पट्टी भी रेड है तो 10 गुणे 10 की घात 2 लिख देंगे। और जो चौथी पट्टी होती है वो सहनशीलता को व्यक्त करती है, उसका रंग जो होता है वो गोल्ड होगा, या तो सिल्वर की तरह होगा, या तो कलरलेस होगा। तो इन्हीं तीनों में से कोई एक होगी, तो उसका होगा क्या, +-5%, +-10%, या तो 20%। देखिए इसे हम जो सूत्र होता है वो क्या होता है, जो कार्बन प्रतिरोध का आपका सूत्र है वो क्या होता है, पहली 2 पट्टियों के लिए क्या होगा, देख लीजिए। ए और बी के लिए तो A इंटू बी और गुणे तीसरी पट्टी के लिए 10 की घात C लिख देंगे, प्लस माइनस जो तो चौथी पट्टी रहेगी +-D, और इनका मात्रक क्या होगा कार्बन प्रतिरोध का, ओम, ठीक है। तो जो पहली 2 पट्टियाँ होती हैं वो अंक होती हैं, तीसरी पट्टी जो होगी वह 10 की घात के रूप में होती है, चौथी पट्टी टॉलरेंस यानी कि हम सहनशीलता कहते हैं, और तीसरे को मल्टीप्लायर यानी कि 10 की घात के रूप में रहेगी, और चौथी पट्टी जो होती है सहनशीलता को व्यक्त करती है। तो देखिए कार्बन प्रतिरोध का यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो देखिए जो कार्बन प्रतिरोध होता है इसका उपयोग हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में धारा को कंट्रोल करने में होता है, और यह ओम के नियम पर आधारित होता है। जो यह पूरा कार्बन प्रतिरोध है यह किसके नियम पर आधारित होता है, तो आपसे पूछ सकते हैं कार्बन प्रतिरोध किसके नियम पर आधारित होता है, तो आप कहेंगे कि ओम के नियम पर। इसका उपयोग कहाँ होता है, जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सर्किट होता है उसमें यदि धारा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसी धारा को कंट्रोल करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है, कार्बन रेसिस्टेंस का, यानी कार्बन प्रतिरोध का। अभी देखिए आपको बहुत कम समझ में आया होगा, अभी उतना नहीं, जो थ्योरी पार्ट है तो समझ में आ गया होगा, लेकिन जो ये सब है ये सब बस केवल हवा लग गया होगा, लेकिन अभी ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा। बस केवल आपको 2 चीज़ याद करना है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। पहली चीज़ आपकी है भाई ये, इनका जो मान होता है पूरा मान को आपको याद करना पड़ेगा, जो कि बहुत सरल, केवल आप जानिए ब्लैक से लेके यहाँ तक ट्रिक के द्वारा पूरा याद कर लीजिए, और फिर 0 से शुरू करिए 9 तक। अब उसी को 10 की घात 0 से लेकर 10 की घात 9 तक लिखिए। गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए 10, इसके लिए 12, इसके लिए 20। अब देखिए क्या होगा, सूत्र इसका क्या होता है, पहली 2 पट्टियाँ हमने बताया अंक होती हैं, तीसरी पट्टी जो होती है वो 10 की घात के रूप में होती है, चौथी जो होती है सहनशीलता को व्यक्त करती है। अब देखिए सूत्र आपका क्या होता है, कार्बन प्रतिरोधों का प्रतिरोध क्या होता है, सूत्र A इंटू बी गुणे में 10 की घात C, जो C जो C है तीसरी पट्टी है, तो तीसरी पट्टी को हम 10 की घात के रूप में लिखते हैं, जैसे A B लिख दिए। इसी प्रकार तीसरी जो पट्टी होगी उसे केवल हम 10 की घात के रूप में लिख देंगे, और जो चौथी होगी उसके पहले प्लस माइनस लगाएंगे तब चौथी, इसके बाद इसके मात्रक हो।
अब तो हमें सब समझ गए। अब हमें क्या देखना है, न्यूमेरिकल। तो आइए अब हम न्यूमेरिकल के पार्ट पे चलते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन आपका है वो यही है। आप देखिए जो ब्लैक में पूरा क्या है, कार्बन प्रतिरोध है। इसमें पहले हमें देखना है कि इसमें 4 पट्टियाँ होती हैं। तो पहले हमें पता करना है कि पहली मतलब चारों पट्टियाँ कौन कौन सी। देखिए यहाँ पे पहली पट्टी है ए, बी, सी और यहाँ पे डी। तो जो ए बी सी होंगे पास पास में होंगे, लेकिन जो डी होता है उनके बीच में थोड़ा दूरी होती है। तो अब हम देखिए कार्बन प्रतिरोध, इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना है, कार्बन प्रतिरोध के मान को ज्ञात करना है। अब देखिए कार्बन प्रतिरोध के मान को हम ज्ञात कैसे करेंगे। अब देखिए आपके यहाँ सब खेल चालू है। फार्मूला हम आपको कौन सा बताएं, यही वाला ना। एक बार इसी फार्मूले को केवल हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि ए बी गुणे 10 की घात सी प्लस माइनस डी। इसी फार्मूले को आप देख लीजिए एक बार। थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है भाई देखने में, एक बार रुक जाइए। यहाँ लिख देते हैं ए बी गुणे में 10 की घात सी प्लस माइनस डी। ठीक है, इसे देखिए यहाँ पे आपका सूत्र हो गया है। ठीक है, आपका सूत्र क्या है, यही सूत्र है। ठीक, अब देखिए हमने आपको इसी सूत्र के साथ सभी देखिए आपको कैसे जादू तरह क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे। तो देखिए पहली पट्टी क्या है, पहली पट्टी आपकी काली है। ठीक है, पहली पट्टी आपकी क्या है, काली। तो अब देखिए भाई जो काला है ब्लैक के लिए कितना पहली, और देख लीजिए पहली पट्टी हमारी क्या है, ब्लैक। तो इसमें देखिए हम पहली और दूसरी पट्टी का ज्ञान होगा। पहली और दूसरी पट्टी का मान हम इसी के द्वारा रखेंगे। तो पहली पट्टी ब्लैक है तो ब्लैक का मान क्या है, 0। तो जो ए है हमारा, ए की जगह हम क्या लिख देंगे, 0। अब देखिए बी हमारी कैसी है, हरी है। अब देखिए जो यहाँ पे हरा रंग है कहाँ है, ग्रीन कहाँ पे, यहाँ पे ग्रीन के लिए क्या है, 5। अब देखिए ग्रीन के लिए क्या लिख दिए हम, 5। यहाँ पे बी बराबर क्या लिख देंगे, 5। अब पीला है, अब जो पीला है, पीला के लिए होता क्या है भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पीला है मतलब कि येलो क्या है, 4। अब जो येलो है क्या है, 4 है। अब येलो को हम बताएं कैसे लिखेंगे, 10 की घात के रूप में लिखेंगे। जो क्योंकि देखिए हम जैसा वैसे लिख दे रहे हैं, 10 की घात, सी कहाँ पे है, सी है ऊपर। तो सी का मान कितना आ रहा है, 4 और प्लस माइनस डी। हम मान लेते हैं इसे गोल्ड के लिए हम क्या बताएं आपको, गोल्ड के लिए होता क्या है मान, गोल्ड के लिए आपका मान होता है, देख लीजिए यहाँ पे गोल्ड के लिए होता है प्लस माइनस 5। तो गोल्ड के लिए जब प्लस माइनस हम 5 रख देंगे तो यही हो गया आपका इसका मान। लेकिन अब जब 0 का गुणा इसमें कर देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो पूरी प्रोसेस हो जाएगी क्या, 0। ठीक, तो इसका मान आ गया क्यों, 0। अब देखिए इसी प्रकार से एक क्वेश्चन को और हम जल्दी से बहुत सॉल्व करते हैं। यह एक और क्या है, हमारे पास प्रतिरोध है। इसके लिए भी हमें कार्बन प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। हम कार्बन प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हमने देखिए आपको यहाँ पे एक सूत्र बताया है। जो सूत्र, इसी सूत्र में मान रखना है। तो पहली पट्टी यहाँ पे जो ए है, पहली पट्टी कैसी है, पहली पट्टी है भाई काली। यहाँ पे देख सकते हैं पहली पट्टी क्या है, पहली पट्टी काली है आपकी, काली का मान रख दीजिए। और दूसरा क्या है, येलो है, पीली मतलब। तीसरा क्या है, रेड। और चौथा को हम बैगनी मतलब गोल्ड मान लिए हैं। तो इसका मान कैसे होगा, ए बी गुणे 10 घात सी प्लस माइनस डी। तो देखिए एक जो पहले एक मतलब काली है तो इसका मान 0 हो जाएगा। बी बराबर क्या है, येलो जितना मान होता है आप साइंटिस्ट देख के रख लीजिएगा। और फिर गुणे लगाएंगे, इसके बाद 10 की घात जो सी का मान होगा उसे रख देंगे प्लस माइनस डी। तो ऐसे आता है इसका मान, इसे आप कर लीजिएगा। अब देखिए जो बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछेगा अब हम उसके देखते हैं। अभी तक जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो इस तरीके से था। मान लीजिए अब देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसमें जो आंसर हमें आता है यदि उसके रूप में दे दिया जाए और हमें कह दीजिए कि रंग बताओ। जैसे अभी यहाँ पे 42 किलो ओम प्लस माइनस 10% कार्बन प्रतिरोध का वर्ड कोड ज्ञात कीजिए। वर्ड कोड मतलब रंग का कोड, रंग का कौन सा कलर है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम इसका आंसर लिख लेंगे। भाई क्या कह रहा है, 40 किलो ओम और प्लस माइनस 10%। तो देखिए 42 किलो है ना, तो 42 किलो हम लिख लिए। अब हमें इसमें देखना है कि 42 किसका मान है। पहले देखेंगे 4 किसका मान है, फिर देखेंगे 2 और फिर देखेंगे यहाँ पर क्या, इसका मतलब कि पहली बात एक चीज़ देखिए, इसे थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। 42 किलो ओम प्लस माइनस 10%, यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारा फार्मूला था
वो क्या था, हमारा फार्मूला था AB 10⁻⁶ प्लस माइनस डी। तो इसमें तो हमें सभी टर्म दिखाई दे रहे हैं, ए भी, बी भी, प्लस माइनस डी, लेकिन ये 10⁻⁶ वाला नहीं टर्म दिखाई दे रहा है। हम इसे बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए 10 यदि 0 हो तो इसका मान तो 1 हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार से हम इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए पहले देखेंगे हम 4 किसका मान होता है। 4 किसका मान होगा भाई, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। यहाँ पे देख सकते हैं 4 किसका मान है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो देखिए एलो का है, 4 एलो का है, और जो दूसरा है वह रेड का है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि पहले 4 की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 4 की जगह पे हम एलो को लिखेंगे, यानी कि पीला हो जाएगा पहले। इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 की जगह पे लाल हो जाएगा, और इसके बाद 10⁻⁻ सी का मान क्या हो जाएगा, 0। देखिए सी का मान 0, यानी कि सी जो है कहीं कहीं काला है, यानी कि जो सी वाला मान है वो ब्लैक है। अब देखिए जो यहाँ पे जब हम सी बराबर 10⁻⁶ बराबर 0 रख दिया और प्लस माइनस यहाँ पे 10 दे रहा है, तो हम 10 आपको बताएं किसका मान है। देख लीजिए यहाँ पे 10 का मान सिल्वर का मान होता है, 10 जो सिल्वर का मान होता है, तो हम 10 लिख दिए सिल्वर। अब सिल्वर की जगह हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, मतलब सिल्वर, भाई सिल्वर लिख दो। तो इसका देखिए अब जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए तो 4 की जगह पर हमने पीला रख दिया, 2 की जगह पे लाल, प्लस माइनस 10 नहीं था तो कहीं ना कहीं 10 की पावर 0 अगर है तो उसका मान 1 होगा, तो हम इसे कर दिया और प्लस माइनस 10 बराबर सिल्वर। तो देख सकते हैं, तो पीला यानी कि पीला हो जाएगा आपका, पीला, लाल, और 10 की पावर जब 1 है तो इसका कोई मतलब नहीं लिखने को होगा, तो प्लस माइनस सिल्वर हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें।